भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ उसको युद्ध करना है, जहाँ उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है, उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो मान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर न जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ, तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है। वो कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाला। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे, ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है यार। कैसी बात है? वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। में से राम रूप के, श्याम रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे भी होते जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। बस भजन होना चाहिए, हमारी निष्पाप दृष्टि होनी चाहिए, भगवान से बातचीत होती है, भगवान के साथ खेलना भी होता है। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी आपको श्री जी के दर्शन हुए कैसे? 20 वर्ष पहले भाव में एकदम बैठे हुए थे। तो उनका श्री जी के दर्शन क्या, श्री जी के साथ खेलते हैं हम श्री जी के साथ खेलते हैं, उनके साथ वन विहार, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं, विविध, हम दर्शन की क्या बात है? दर्शन तो बहुत छोटी बात है। तो गुरुजन अपने प्रियजनों को हृदय की बात बता देते हैं। तो ये ना सोचो कि कलयुग है, भगवान के दर्शन कठिन है। भगवान विद्यमान है कण कण में, आपके दर्शन की लालसा कठिन है। उसी भक्त को जिसकी लालसा है, समाज में यही दर्शन देना है, तो केवल आपको ही दिखाई देंगे बस, और किसी को नहीं। आपको अनुभव में आएंगे, वो बोलेंगे तो केवल आपको सुनाई देगा, सबको नहीं। जैसे आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी को केवल सुनाई दी, जब श्री कृष्णा अवतार में है सबको नहीं सुनाई दिया, केवल ब्रह्मा जी को समाधि में सुनाई दी। तो भगवान अपने भक्त को उसकी लालसा के अनुसार अनुभव कराते हैं। उसने जैसी लालसा की वैसे ही भगवान दर्शन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना करते हैं भगवान वैसा ही हमें दर्शन कराते हैं। 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि, उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा। तो कह रहे कि आप कह रहे हैं कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूँ और ये मेरा पति
है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा सीधे घर जा, और जा करके ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं, ठीक है? उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो, ठीक है? अधर्म न करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना, हाँ संयम बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।